हेलो दोस्तों, जब आप किसी को कोई महंगी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो वाह, जो गाड़ी चला रहा है वो कितना गजब है। बल्कि आप सोचते हैं अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना अमीर समझते। हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है। दोस्तों, यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लोग महंगी चीजों की चाह रखते हैं जिससे वे औरों को जता सके कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी बढ़ाई की जाए, लेकिन रियलिटी में वे लोग अक्सर आपकी बढ़ाई करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे पैसे और महंगी चीजों को अच्छा नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपसे ज्यादा आपकी महंगी चीजों पर ध्यान देते हैं और वो उन्हीं चीजों की बढ़ाई करते हैं। उन्हें आपसे ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्ट होता है और उन्हें लगता है ये चीज उनके पास हो ताकि लोग उन्हें अमीर समझे। हम सोचते हैं कि हमें एक महंगी कार चाहिए, एक महंगा मोबाइल और एक बड़ा घर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। जो हमें चाहिए वो है दूसरे लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा। और हमें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वो हमें मिल जाएगी, लेकिन आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता, खासकर उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ ऑथर मॉर्गन हाउसल खुद के एक एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझा रहे हैं। ऑथर अपनी जवानी के दिनों में एक होटल में वेटर का काम किया करते थे। तब उन्होंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो महंगी कारों में बैठकर होटल में आते थे। उनमें से ज्यादातर लोगों को लगता था कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें टकटकी लगाकर घूरते हैं। साथ ही उन्हें ये भी लगता था कि जहाँ वे जाते थे लोग ऐसे ही उन्हें देखते होंगे और ऑथर के अनुसार उन्हें ये अच्छा लगता होगा, उन्हें अपनी प्रशंसा भाती होगी। लेकिन ऑथर को उनकी कोई परवाह नहीं थी और वो उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। वो तो बस उनकी कार को देखा करते थे और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे होने की इमेजिनेशन किया करते थे। दोस्तों, जब हम भी कोई अच्छी कार देखते हैं तो यही सोचते हैं कि काश ऐसी कार हमारे पास होती। हमें उस कार के मालिक से कोई मतलब नहीं होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट बड़े घरों, महंगे कपड़ों और ज्वेलरी पर भी लागू होता है? डेफिनेटली। ये साइकोलॉजी है कि लोग अक्सर दूसरों से सम्मान, प्रशंसा पाने की कामना रखते हैं और पैसे से बढ़िया सामान खरीदकर जितना आप उम्मीद करते हैं आपको उतना सम्मान और प्रशंसा नहीं मिलती। अगर आपका गोल सम्मान और प्रशंसा हासिल करना है तो ध्यान रखिए कि आप ये किस तरह हासिल करते हैं। विनम्रता, दया और प्यार से आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा बजाय ज्यादा हॉर्स पावर की कार या बाइक से। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, ये पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। धन दौलत की अनेकों विडंबनाएं हैं, जिनमें से एक मुख्य विडंबना है पैसा। वो है जो आपको दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अगर आप एक ऑडी, BMW, जैगुआर, लैंड रोवर, फरारी या रोल्स रॉयस को सामने से गुजरते हुए देखते हैं तो आप नेचुरली सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है। तब भी जब आप उन पर ज्यादा ध्यान न दे रहे हो, इनमें से काफी लोग औसत रूप से सफल होंगे जिन्होंने अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया है। ऑथर के अनुसार जब वो वेटर का काम किया करते थे तो उनके होटल में रोजर नाम का व्यक्ति आया करता था। वो लगभग ऑथर की एज का था। ऑथर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोजर क्या काम करता है, लेकिन वो एक पॉश कार चलाता था जिसकी भारत में प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा है। यह अनुमान लगाने के लिए इतना काफी था कि वो बहुत अमीर है। फिर एक दिन रोजर एक पुरानी होंडा में आया, अगले वीक भी और फिर अगले वीक भी। एक दिन ऑथर ने पूछ लिया, तुम्हारी पॉश कार को क्या हुआ है? उसने बताया कि कार लोन चुकता न करने के कारण उसकी कार को जब्त कर लिया गया था, लेकिन उससे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। दोस्तों, दुनिया ऐसे रोजरों से भरी हुई है। 25 लाख की कार चलाने वाला इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी एसेट्स के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वो ये है कि उसकी संपत्ति में अब उसके पास कार खरीदने के पहले से 25 लाख रुपए कम है या फिर 25 लाख का लोन है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार पैसे के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक अकाउंट या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं, जैसे कि महंगी कारें, बड़े घर, सोशल मीडिया की तस्वीरें। मॉडर्न कैपिटलिज्म जब तक लोग कुछ हासिल न कर लें उसका दिखावा करते रहने में उनकी मदद करने को पसंदीदा उद्योग बन गया है। लेकिन सच ये है कि एसेट्स वो है जो आपको दिखाई नहीं देते। एसेट्स वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे जो खरीद नहीं गए हैं,
घड़ियां जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए और महंगे मोबाइल जिसे ठुकरा दिया गया। एसेट्स का मतलब वो फाइनेंशियल एसेट्स है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम एसेट्स के बारे में इस तरह नहीं सोचते क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप मान भी नहीं सकते। अमेरिकी सिंगर रॉबिन रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर कोर्ट में केस कर दिया। एडवाइजर ने जवाब दिया, क्या उन्हें ये बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वो महंगी चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास बस चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। दोस्तों, आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ। लोगों को ये बताना पड़ता है। ज्यादातर लोग जब ये कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं और ये करोड़पति होने का ठीक उल्टा है। इन्वेस्टर बिल मैत्री ने एक बार लिखा था, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च करना नहीं है, लेकिन अमीर बनने का तरीका ये है कि आप वो पैसा खर्च करें जो आपके पास है, ना कि वो पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस ये इतना सरल है। ये बेहतरीन एडवाइस है, लेकिन ज्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। अमीर होने का एकमात्र तरीका ये है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च ना किया जाए। ये न सिर्फ धन दौलत को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। तो दोस्तों, आज से आप भी सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सके। ये अंतर न समझ पाना पैसे संबंधी बहुत से बैड डिसीजंस का सोर्स है। अमीरी एक करंट इनकम है। 20 लाख की कार चलाकर कोई इंसान डेफिनेटली अमीर दिख सकता है, क्योंकि अगर उसने ये कार लोन लेकर भी खरीदी हो तो मंथली पेमेंट के लिए भी एक फिक्स्ड अमाउंट की जरूरत होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाते हैं, लेकिन एसेट्स छिपी रहती हैं। ये वो इनकम है जो खर्च नहीं की गई। एसेट्स वो ऑप्शन है जिसे अभी नहीं चुना गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसकी वैल्यू आपको चॉइस, सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे ज्यादा सामान खरीद सके जितना आप आज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।